गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोप ऑफ एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 1 होने वाला है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था चैप्टर 1 का जो है सिलेबस देखा था, इसके बाद डेफिनीशन देखा था, और यहाँ पे हम लोगों ने क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, सेमी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ये क्या होता है इस बारे में देख लिया था, लेकिन स्कोप ऑफ एनालिसिस नहीं देखा। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ एनालिसिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ एनालिसिस हो गया हमारा, और यहाँ पे मेथड ऑफ एनालिसिस हो गया, टाइम कितने इसके जो मेथड है कितने टाइप्स के हैं, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मोलरिटी क्या होता है सारा कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ एनालिसिस। देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्कोप ऑफ एनालिसिस जो होता है फार्मास्यूटिकल, इसका डिफिनीशन जो है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्ले ए मेजर रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एन इफेक्टिव सेफ एंड प्योर ड्रग। ये हम लोगों ने डिफिनीशन तो देखा था पहले भी। तो यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्ले ए मेजर रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एनी इफेक्टिव सेफ एंड प्योर ड्रग, ठीक है। जैसे कि इट इज़ ए प्योर, मतलब कि जो भी हमारा इफेक्टिव सेफ प्योर ड्रग होती हैं, समझ गए। मतलब कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मेजर रोल ये कहना चाहता है कि एक मेजर रोल होता है प्रोडक्शन में जो इफेक्टिव एंड सेफ प्योर ड्रग बनाती है, ठीक है। इट इज़ ए मेजर फॉलोइंग फील्ड, जो इसके कुछ फॉलोइंग फील्ड्स होते हैं मेजर, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गया। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी चेक करना, ठीक है। उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करना है। इंटरमीडिएट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गए, इनकी क्वालिटी चेक करना, ठीक है। रॉ मटेरियल की भी, फिनिश्ड प्रोडक्ट की, वो सारा कुछ इसकी क्वालिटी चेक करना क्वालिटी कंट्रोल का ही काम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पे बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड टू डिफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ वन और मोर कंपाउंड इन द ड्रग, मतलब कि उसमें हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारा एक ड्रग है उसमें कोई और अधिक कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं है उस ड्रग में, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड, मतलब कि उसमें कोई अन्य, जैसे कि आप कोई भी ड्रग लेते हो उसमें ये चेक करते हो कि कोई उसमें और अन्य इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं प्रेजेंट है, सारा कुछ यहाँ पे चेक होता है, ठीक है। अब देखो फॉर्मिंग में क्या है, यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे टू क्रोन ए अमाउंट ऑफ इनेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ, मतलब कि जो भी हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ क्या है। डायग्नोसिस, यहाँ पे डायग्नोसिस का है, डायग्नोसिस द केस ऑफ एनी इलनेस, ठीक है। जैसे कि अदर में, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि इसमें कुछ होता है फूड डिटर्मिनेशन, बायोलॉजिकल सैंपल डिटर्मिनेशन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फॉरेन सॉलिड स्टडी रिसर्च, ये सारा कुछ होता है, ठीक है, इसके अंदर ही आता है, ओके। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं उसकी एनालिसिस, इट इज़ 2 टाइप्स। वो कौन कौन से 2 टाइप्स है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल, जो हमारे टाइप्स हैं इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में क्या आता है, इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर एनालिसिस, मतलब कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स, वो अन्य टाइप के हो सकते हैं, वो कौन कौन से आगे पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए अब नॉन इंस्ट्रूमेंटल में बात करेंगे। नॉन इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ सैंपल, मतलब कि इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है, जो भी हम सैंपल का एनालिसिस करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है, मतलब कि इसमें ये बोला गया कि इन दिस इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज्ड फॉर एनालिसिस, मतलब कि जो भी हमारा एनालिसिस करते हैं हम इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कि आप समझ लो मैन्युअली करते हैं हैंड के द्वारा इसमें, ठीक है। इन दिस इन्वॉल्व द टाइट्रेशन केमिकल्स, मतलब कि जो इसमें इन्वॉल्व होती है टाइट्रेशन है, ठीक है। टाइट्रेशन एंड केमिकल्स यूज होता है, ठीक है। इसमें आप टाइट्रेट करते हो केमिकल्स के द्वारा, वो सारा कुछ आप अपने खुद के द्वारा करते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्री हो गया, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेथड्स में, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारा कुछ डिटेल में, ठीक है। मेथड्स में क्या है कि मेथड्स में देखिए मेथड ऑफ एनालिसिस,
अब यहाँ पे आप दो टाइप्स देखे थे ना, इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल। अब यहाँ पे देख लो जो हमारा मेथड है इसमें इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल के बारे में बताया गया, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। ठीक है, जो भी इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं एनालिसिस के वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए इंस्ट्रूमेंटल में क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटल में इलेक्ट्रो एनालिसिस हो गया। देखिए इंस्ट्रूमेंटल की बात कर रहे हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल में हो गया हमारा इलेक्ट्रो एनालिसिस, स्पेक्ट्रो एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफी और अदर्स। ठीक है, इलेक्ट्रो एनालिसिस, इलेक्ट्रो एनालिटिकल, ठीक है, इलेक्ट्रो एनालिसिस, इलेक्ट्रो एनालिटिकल, एक्सपेक्ट्रो एनालिटिकल, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी और ये अदर, मतलब कि इलीजा अदर टेस्ट। ये हमारे चार आते हैं इंस्ट्रूमेंटल में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल में चार आते हैं और नॉन इंस्ट्रूमेंटल में क्या क्या है हमारा, केमिकल और बायोलॉजिकल, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। अब केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड ये दो हो गया हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल में, और इंस्ट्रूमेंटल में हो गया इलेक्ट्रो एनालिटिकल, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, क्रोमेटोग्राफी और अदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रो एनालिटिकल। इलेक्ट्रो एनालिटिकल में क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे कंडक्टियोमेट्री हो गया, पोटेंशियोमेट्री हो गया, वोलेंटियोमेट्री हो गया। ठीक है, समझ गया, ये तीन हमारा आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल में। ठीक है, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल में क्या होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एटॉमिक इमिशन हो गया, और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा था टर्बिडोमेट्री और कोलेरियोमेट्री। ठीक है, ये हमारा हो गया इसमें। अब बात करें हम क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी में क्या हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, HPLC हो गया, TLC हो गया, HPTLC हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल में देखिए IR हो गया, एटॉमिक इमिशन हो गया, तो ये सारा कुछ मतलब कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया, टर्बिडोमेट्री हो गया, क्लोरियोमेट्री हो गया, और गैस क्रोमेटोग्राफी HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC हाई परफॉर्मेंस HPTLC हाई परफॉर्मेंस TLC। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारा हो गया इधर। और बात करें अदर में इलीजा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉन इंस्ट्रूमेंटल में हमारा था केमिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल में क्या आता है, वॉलेंटियोमेट्री, ग्रेविमेट्री हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक में क्या आता है, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन हो गया। तो ये हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, दीज आर दोज मेथड विच आर यूज्ड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ ड्रग इन एनी सोल्यूशन। मतलब कि जो भी हमारा ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन में कितने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है, उस कंसंट्रेशन में कितनी अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर दोज मेथड विच आर यूज टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। मतलब कि जो भी हमारा ड्रग है उसको फाइंड करते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन को, अमाउंट ऑफ ड्रग मतलब उस ड्रग में वो जो भी अमाउंट लिए हो, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, जितने भी अमाउंट ऑफ ड्रग लिए हो उसमें कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इज बेसिकली इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्सड इन विथ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूट हो गया प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं। दोनों को मिक्स जब करोगे तो आपका सॉल्यूशन बनेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि कितने अमाउंट का बना है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, दे आर एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग टर्म्स। देखिए यहाँ पे कुछ उसके फॉलोइंग टर्म्स हैं, वो क्या क्या है। यहाँ पे बात करेंगे हम मोलरिटी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलरिटी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पे बात करें मोललिटी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, नॉर्मलिटी ऑफ नॉर्मल कंसंट्रेशन, फॉर्मेलिटी ऑफ फॉर्मल कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे आते हैं मोल्स फ्रैक्शन एंड मोल्स परसेंटेज कैलकुलेशन पार्ट्स पर मिलियन। ये सारा कुछ हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोलरिटी क्या है, आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन डिफाइंड बाय कैपिटल एम। मतलब कि जो हमारा मोलरिटी है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कि उस मोलर में कंसंट्रेशन। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो भी हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट है उसको हम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी यूनिट जो है ग्राम पर लीटर है। यहाँ पे फॉर्मूला m बराबर W2 अपान M2 इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स की बात करें हम, इट इज़ द
फंडामेंटल यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सल्यूट। ठीक है, मोल बराबर मास गिवन अपन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, मोल्स इट इज द फंडामेंटल विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे देखिए मोल्स बराबर मास गिवन ऑफ मॉलिकुलर वेट। ठीक है, ये हमारा हो गया मोल्स के बारे में। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे मोलरिटी। यहाँ पे देखिए मोलरिटी क्या है, मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आल्सो नोन एज मोल, आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कि यहाँ पे जो होता है आल्सो क्लोन एज मोलर कंसंट्रेशन इज डिफाइंड, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन सोल्यूशन। ठीक है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है उसको डिजॉल्व करते हैं 1 kg ऑफ सोल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो m बराबर जो है इसको स्मॉल m से करते हैं डोनेट, तो m बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg में। ठीक है, तो kg में इसको लिखते हैं m बराबर W2 अपान m2 इंटू 1000 अपान वेट ग्राम में। ठीक है, ग्राम में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मेलिटी की बात करें जब हम, नॉर्मेलिटी में क्या है, आल्सो नोन एज नॉर्मल कंसंट्रेशन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, इसको हम जो डिनोट करते हैं कैपिटल N से। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, n बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इन लीटर। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स फार्मूला वेट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन द लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होता है, सल्यूट जो हमारा होता है आयनिक कंपाउंड होता है। ध्यान से देखना, सारा कुछ लिखा हुआ है। इट इज़ डिफाइंड एज एफ बराबर नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, एक्स सल्यूट बराबर सल्यूट, यहाँ पे क्या है, सल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपान मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे मोल परसेंटेज की बात करें तो मोल फ्रैक्शन इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। आगे देख सकते हैं आप, परसेंटेज कैलकुलेशन क्या होता है, आल्सो नोन एज परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है, यहाँ पे बात करें वेट देखिए यहाँ पे वेट बाय वेट, तो यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद हम बात करें अगर सल्यूट के बारे में, तो यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हो, वेट बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। तो आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, वॉल्यूम आप यहाँ पे बात करें वेट ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, तो वेट अपॉन वॉल्यूम का क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम बराबर वेट अपॉन सल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन सोल्यूशन इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ppm, इसको हम शॉर्ट करके बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ppm। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद हम इट इज़ द पार्ट्स ऑफ सल्यूट इज़ 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ppm बराबर क्या होता है, ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसके बराबर क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट इंटू मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर वेरी लेस क्वालिटी कंसंट्रेशन सब्सटेंस। ठीक है, तो ये था। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे मोलरिटी और मोलरिटी
मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है हमने यहाँ पे देखा हुआ है, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बताना, आप कमेंट में करना कि टेम्परेचर बेस्ड कौन सा होता है, मोलैरिटी होता है या मोलैलिटी होता है। टेम्परेचर बेस्ड कौन सा होता है, मोलैरिटी या मोलैलिटी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना और कमेंट करना, ठीक है। इसके बारे में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।